नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। इस वक्त हिंदुस्तान का, इंडिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसमान से लेकर ज़मीन तक, इवन हम कह सकते हैं वहाँ पर जो झीलें हैं उनको खंगाला जा रहा है। और इस ऑपरेशन में लगभग 200 लोग लगाए गए हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो एसडीआरएफ हो, चाहे वो गोताखोर हो, लोकल लोग हो, वहाँ की पुलिस हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हर कोई जो है जूझ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक 24 साल की लड़की को खोजने के लिए कि आखिर वो लड़की चली कहाँ गई। एक लड़की जो कि 24 साल की है, 24 साल की एमबीए कर रही एक लड़की, ठीक ठाक परिवार से, और उसे ट्रैकिंग का शौक था। इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, जीवित है या नहीं है। लगभग 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पता नहीं है कि वो है कहाँ। अपने दोस्तों के साथ वो जो है ट्रैकिंग के लिए निकलती है और ट्रैकिंग वाली जगह पर पहुंचती है। ट्रैकिंग वाली जगह पर जब पहुंचती है तो 5 चरणों में जो है ये ट्रैकिंग पूरी होनी थी। हर एक चरण में एक जगह पर टेंट लगाकर रुकना था और वहाँ पर बहुत सारे टेंट लगे हुए थे, वहीं पर रुकती है। दोस्तों से कुछ कहा सुनी होती है, वो टेंट के बाहर चली जाती है। दोस्तों को लगता है अभी अंदर आ जाएगी, लेकिन उसके बाद आज लगभग 11 से 12 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई पता नहीं है कि लड़की कहाँ है। 24 साल की एमबीए कर रही बबीता पांडे जो है वो एमबीए कर रही थी और एक ठीक ठाक परिवार से जो हैं बिलोंग करती हैं, और वो ट्रैकिंग का शौक रखती थी। कई बार पहले भी वो ट्रैकिंग के लिए गई थी, इसलिए परिवार ने उन्हें कभी रोका नहीं कि आप ट्रैकिंग के लिए ना जाएं। इस बार भी वो ट्रैकिंग के लिए निकली थी, लेकिन घर पर उन्होंने ये बताया था कि वो अपनी सहेलियों के साथ जो है ट्रैकिंग के लिए जा रही थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो 2 लड़कों के साथ जो है ट्रैकिंग पर गई थी। घर से निकलती हैं और घर से निकल कर जो है वो बताया ये जाता है कि उनको दायरा मुग्याल जाना था। दायरा मुग्याल जो है ये ट्रैकिंग के लिए एक जगह है जो काफ़ी फेमस है। पहले वो बताया ये जाता है कि वो रामनगर के लिए निकलती हैं, रामनगर से वो हरसिल जाती है, हरसिल से जो है रैथल गांव जो है ये आखिरी गांव है जहां से जो है लगभग कुछ दूरी पर जो है ये दायरा मुग्याल पड़ता है, और यहीं पर जो है ट्रैकिंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। अब बताया जाता है कि 25 मई को जो है उत्तराखंड के रामनगर की रहने वाली जो बबीता पांडे हैं, ये रामनगर जो है ये बताया जाता है जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसी के आसपास का इलाका है। तो वहीं से जो है 2 लड़के थे, पहले ये उधम सिंह नगर जो है वहाँ पहुँचती हैं। उधम सिंह नगर में जो है एक ये अपने 2 दोस्तों के साथ, एक का नाम था हरपाल सिंह जो कि उधम सिंह नगर का ही रहने वाला था, और दूसरा जो था जिसका नाम था हरमनप्रीत सिंह, ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला था। इनके साथ जो है ये निकलती हैं और इनके साथ निकलने के बाद जो है सब कुछ होते हुए रैथल गांव जो आखिरी गांव था वहां पहुंचती, वहां से जो है दायरा मुग्याल यहाँ पहुंचती हैं। अब दायरा मुग्याल जो है ये बताया जाता है ट्रैकिंग के जो दीवाने लोग हैं उनके लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन ये बताया जाता है कि ट्रैकिंग के लिए के जो है कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ कायदे हैं, तो उनके बिना आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते। जब आप ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो इन लोगों ने भी जो है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक जो हम कह सकते हैं ब्रोकर होते हैं या जो भी लोग होते हैं उनको हायर करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसके बाद जो है इन लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाता है। फिर जो है इनकी जो ट्रैकिंग थी वो 5 चरणों में पूरी होनी थी। 28 मई को जो है ट्रैकिंग की शुरुआत होती है, और 28 मई को जब शुरुआत होती है तो ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं अपनी। अब ये बताया जाता है हर एक चरण पे जो है टेंट लगाना था, एक पार्टिकुलर जगह होती है जहाँ पर सभी लोग जो है टेंट लगाते हैं। तो ये लोग जो है 28 मई की इनकी शुरुआत होती है, 19 मई को पहली बार जो है ये उस जगह पर पहुँचते हैं और वहाँ पर एक टेंट लेते हैं, टेंट को उसी जगह पर लगाते हैं और तीनों उसी टेंट में जो है रुकते हैं। इसके बाद जो हरमन पाल और जो हरप्रीत सिंह हैं
ये लोग बताते हैं कि ड्रिंक शराब पीना शुरू करते हैं। जब ये शराब पीते हैं तो जो बबीता थी वो कहती है कि हम लोगों को अभी बहुत लंबा सफ़र भी पूरा करना है और तुम लोग जो है शराब पी रहे हो। कुछ थोड़ी बहुत कहा सुनी होती, बबीता जो है बाहर चली जाती है। अब हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह को ये लगता है कि नाराज होकर बाहर गई है, अभी वापस आ जाएगी, इसलिए जो है ये लोग अपना खाते पीते हैं। उसके बाद जो है कुछ समय बाद ये सो जाते हैं। जब ये सो जाते हैं और बताया जाता है कि बबीता जो है जब टेंट से निकलती है तो कुछ दूरी पर कई सारे वहाँ पे टेंट लगे हुए थे। एक टेंट जो है कुछ स्कूली बच्चे जो आए हुए थे उनका भी टेंट लगा था, अंदर बच्चे सो रहे थे, उनके साथ में एक टीचर था। उसी के पास में एक पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ के पास में जो है बैठकर बबीता गाने सुनने लगती है। वॉल्यूम थोड़ा तेज होगा तो टीचर टेंट से बाहर निकलता और वो कहता है कि अंदर बच्चे सो रहे हैं, इसलिए आप वॉल्यूम को थोड़ा धीरे कर लीजिए और सुबह हम लोग को ट्रैकिंग के लिए निकलना है तो अच्छा रहेगा कि आप भी जाकर सो जाइए। ये बताया जाता है कि ये जो स्कूली बच्चे थे और ये जो स्कूली टीचर थे ये आखिरी वो चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने ये कह सकते हैं कि बबीता रात में जीवित थी, बबीता फ़ोन चला रही थी, बबीता गाने सुन रही थी। इवन जो हरमनप्रीत हैं और जो हरप्रीत सिंह हैं, इन लोगों का कहना है कि बबीता का जो फ़ोन था वो 60-70% चार्ज था। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर उस बहुत ज़्यादा वीडियो ना देखे जाए तो वो सुबह तक स्विच ऑफ होना कोई तुक बनता नहीं है। इसके जब सुबह ये लोग उठते हैं तो देखते हैं कि टेंट के अंदर बबीता नहीं थी। ये लोग आवाज़ लगाते हैं, फिर देखते हैं कि जूते, बैग, वो सारी चीज़ें जो हैं टेंट के अंदर ही थी। तो इन लोगों को लगा कि बबीता कहीं चली गई होगी। फिर ये लोग आवाज़ लगाते हैं, आसपास के टेंट जो लगे थे उन लोगों से पूछताछ करते हैं। इसके अलावा जिससे जो जहाँ पर ट्रैकिंग के लिए ये लोग गए थे, रजिस्ट्रेशन कराया था, वहाँ पर थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं। इसके अलावा जिससे टेंट लिया था लगाने के लिए उससे पूछताछ की जाती है। फिर जब काफ़ी समय बीत जाता है तो आसपास के जो लोकल लोग हैं उनको खबर दी जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है। उनसे ये लोग तस्वीर दिखाते हैं, कद बताते हैं कि ये लड़की है और इसको आपने कहीं देखा है। फिर जो है ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। धीरे धीरे जो है शाम हो जाती है। अब ये तय होता है कि अभी आगे का सफ़र भी करना है, लेकिन बबीता, ये 3 लोग आए थे, बबीता को छोड़े बिना जो है ये लोग सफ़र कैसे तय कर सकते हैं। फिर ये पता चलता है कि 200 मीटर की दूरी पर जो है आगे एक झील है, तो उस झील के पास ये लोग जाते हैं, आवाज़ देते हैं कि हो सकता है यहाँ कहीं बबीता हो, लेकिन वहाँ भी नहीं मिलती है। फिर देखा ये जाता है कि बड़ा सा जंगल है, घने जंगल हैं और जब शाम हो जाती है कुछ भी पता नहीं चलता है। तो अब ये तय होता है, लोकल लोग बताते हैं कि यहाँ से लगभग 4 किलो, जहाँ पर उन लोगों ने टेंट लगाया था वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर जो एक पुलिस स्टेशन है। तो जब शाम हो चुकी थी काफ़ी, उस पुलिस स्टेशन को पहुँचते हैं, वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद जो है पुलिस ये कहती है कि देखो शाम हो चुकी है, इस वक्त जो है रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि नाइट विज़न मान लो हम ज़मीन पर तो चला सकते हैं लेकिन पानी के अंदर इस वक्त चलाना मुश्किल है, आसमान में चलाना मुश्किल है, घने जंगल हैं यहाँ पर जो है। इसके अलावा जंगली जानवर भी रहते हैं। गांव वालों का भी कहना ये था कि भालू जो है वहाँ पर पाया जाता है और कई बार जो गाय और भैंसों को वो उठा ले जाता था भालू। अभी उन लोगों का मानना है, कितना सच है कितना झूठ है। खैर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब उसमें से एक जो था, जो 2 लड़के थे, हरमनप्रीत और हरपाल सिंह, एक बबीता के काफ़ी करीबी मित्र था। वो बबीता के घर फ़ोन करता है और उनकी मदर को बताता है कि बबीता जो है वो अब वो मिल नहीं रही है, वो कहीं गायब हो गई। तो वो बताती हैं कि उसकी सहेलियाँ कहाँ है, उसकी दोस्त कहाँ है। तो वो बताता है कि वो अपनी सहेलियों के साथ नहीं, हम 2 लोगों के साथ आई थी। तो उसकी माँ कहती कौन 2 लोग, उसने ऐसा तो घर पे कुछ बताया नहीं था। उसने कहा था कि मैं अपनी सहेलियों के साथ जो है ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ। खैर जब ये सारी चीज़ें पता लगती हैं तो फैमिली जो है तुरंत जो है वो उसी ट्रैकिंग वाली जगह के लिए घर से निकलती है। अब बबीता के भाई का साफ तौर पर आरोप यही था कि जो ये लोग, जो 2 ये लड़के हैं, इन लोगों ने ही उसको गायब कर दिया या मार दिया, जो भी चीज़ें थी। खैर पुलिस जो है जब सुबह होती है, पुलिस अपना ऑपरेशन शुरू करती है, ढूंढना शुरू करती है, गांव वालों से पूछती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद लेती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। यहाँ तक बताया जाता है NDRF, STRF, SOG
डॉग स्क्वाड, तैराक और जो लोकल लोग थे सबकी मदद ले ली जाती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद ले ली जाती है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बताता है कि यहाँ पर भालू जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में हैं। जो 200 मीटर दूर जो झील थी वो 9 फीट गहरी थी लगभग, उसका एक एक कोना छान लिया जाता है गोताखोरों के द्वारा, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती है कि जिससे ये प्रूफ हो सके कि गलती से बबीता या बबीता को किसी तरीके से झील में फेंका गया हो। इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। अब इसके बाद जो है दोस्तों जो बबीता के जो दोस्त थे उनको डिटेन कर लिया जाता है, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है और जब वो जो भी कहानी वो बता रहे थे वो सारी कहानियां मैच कर रही थी। इस हिसाब से जो दोस्त थे वो झूठ नहीं बोल रहे थे, वो सारी चीज़ें जो बता रहे थे वो सारी चीज़ें सच थी। फिर जो है पुलिस ये बताती है कि दोस्तों को पुलिस छोड़ देती है, क्योंकि जब कोई सबूत इस बात का मिल नहीं रहा था कि उनका कोई हाथ है। अब यहाँ पर कई सारे जो थ्योरी बनाई गई कि एक तो ये था कि बबीता के दोनों दोस्तों का हाथ हो सकता था, तो मैंने बताया कि ये भी हो सकता था कि उन्होंने मार दिया हो, लेकिन पुलिस जिन जिन चीज़ों को पूछ रही थी उन सारी चीज़ों के जवाब उन लोगों के पास थे। सीसीटीवी फुटेज जो आखिरी गांव था वहाँ की जब देखी गई तो सारी चीज़ें सब कुछ नॉर्मल थे। जो टीचर था, जो बच्चे थे, वो ये कंफर्म कर रहे थे कि बबीता रात में जिंदा थी या बबीता रात में वहाँ पर थी। तो इस हिसाब से ये देखा जाए तो वो लोग जो सारी चीज़ें बता रहे थे वो सब सच थी। इसके अलावा ये देखा गया कि बबीता का फ़ोन जो था वो 60% चार्ज था। अब इतनी बातें भी वो किसी से नहीं कर रही थी जिससे उसका फ़ोन जो है वो डिस्चार्ज हो जाए। जब ये कहा गया कि हो सकता है कि भालू ने जो है अपने कब्जे में ले लिया या उसको उठा लिया हो, तो यहाँ पर ये देखा गया कि बबीता ने स्लीपर पहन रखी थी, बबीता के हाथ में फ़ोन था। अगर भालू उसको खींच कर ले जाता तो उसका फ़ोन, उसकी स्लीपर कहीं ना कहीं सबूत के तौर पर या कोई भी चीज़, उसके कपड़े का कोई टुकड़ा, खून के निशान, ब्लड के सैंपल या हम कह सकते चीखे, कुछ तो चीज़ें मिलती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब फिर ये तीसरी थ्योरी ये देखी गई कि क्या ट्रैकिंग के दौरान किसी और ग्रुप पर जो है कोई हमला हुआ या कुछ हुआ। तो जब ऐसी सारी चीज़ें सर्च की गई तो पता चलता है कि किसी और ग्रुप के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सारी चीज़ें सब नॉर्मल थी। अब इस दौरान एक खुलासा ये हुआ कि ट्रैकिंग के दौरान जो रजिस्ट्रेशन होता था वो फेक था, लेकिन इसमें ना तो उन दो लड़कों की गलती थी ना बबीता की गलती थी, क्योंकि उन तीनों ने अपने सही डॉक्यूमेंट्स दिए थे, लेकिन जो गाइड था उसके द्वारा फेक रजिस्ट्रेशन करके जो है किसी और की आईडी पर रजिस्ट्रेशन करके इन लोगों को अंदर भेज दिया गया था। अब इसमें जो है उस गाइड का जो लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया गया और भी जो उस पर कार्रवाई करनी थी की गई। इसके अलावा जो थ्योरी बनाई गई कि हो सकता है कि घर वालों को ये पता लग गया हो कि बबीता जो है वो लड़कियों के साथ नहीं लड़कों के साथ गई हो, इसलिए ये जो है फैमिली के द्वारा एक ऑनर किलिंग हो सकता है। लेकिन फिर पता ये चलता है कि 29 को जो है बबीता गायब होती है सुबह रात में, 30 की शाम को जो है घर वालों को ये खबर दी जाती है, और 30 की शाम को जब खबर दी जाती है तो तब तक बबीता की माँ को ये पता नहीं था कि वो गई किसके साथ है। तो ये थ्योरी जो थी ये भी बेकार हो जाती है। अब ओवरऑल ये देखा जाए कि 11 से 12 दिन हो चुके हैं, कोई सुराग नहीं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जितनी भी टीमें हैं, गोताखोर लगे हुए, लोकल लोगों की मदद ली जा रही है, चॉपर्स का यूज किया गया, ड्रोन का यूज किया जा रहा है, सारी चीज़ें मतलब पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। एक इंटरव्यू में आप देखेंगे तो बबीता का जो भाई है वो ये कह रहा है कि पुलिस जो एक एंगल से जांच कर रही है कि वो कहीं गुम हो गई, हो सकता है उसको किडनैप कर लिया गया हो या ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये देखा जा रहा है कि जो पिता हैं उनका एक्सीडेंट हो गया तो वो पैर से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और वो ट्रैकिंग वाली जगह पर नहीं पहुंच पाए। और जो माँ और भाई हैं वो इस बात की अपील कर रहे हैं कि जो लोकल लोगों से अपील कर रहे हैं या जो ट्रैकिंग पे लोग जाते हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि अगर कोई जानकारी मिलती है तो प्लीज़ उनके घर तक जो है या बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं इन तक पहुंचाई जाए, पुलिस तक पहुंचाई जाए, ईमेल के जरिए, वीडियो के जरिए, जैसे हो सके वो जानकारी जो है वो उन तक पहुंचाई जाए।